हेलो स्टूडेंट, आज पुनः हम आयलर सूत्र के सत्यापन को लेकर के आए हैं। आयलर सूत्र का सत्यापन हम घनाभ के लिए कर रहे हैं। प्रश्न है, एक घनाभ के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। आपको एमपी बोर्ड में बोर्ड पैटर्न कर दिया ना, 8th और 5th क्लास को, है क्या नहीं? बोर्ड पैटर्न पे एग्जाम होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयलर सूत्र, इनसे संबंधित हमने कल भी एक प्रश्न देखा था। इसी प्रकार से घनाभ के लिए हम आयलर सूत्र सत्यापित कर सकते हैं। घनाभ और घन के लिए सेम होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आयलर सूत्र लिख देना है। जैसे आयलर सूत्र कैसे लिख सकते हैं हम? क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयलर सूत्र। आयलर सूत्र जो होता है क्या, उसको लिख देंगे हम। क्या होता है आयलर सूत्र, बताइए क्या होता है, बोलिए। F प्लस बी बराबर क्या होता है? E प्लस टू। F प्लस बी बराबर E प्लस टू। इतना सा है। दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाएंगे तो आयलर सूत्र सत्यापित होता है। तीन चीजों में संबंध है। F यानी फलक को दर्शाएंगे हम, फलक, फेस बोलते हैं ना, फेसेस। और V यानी होता है वर्टिसिस यानी शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। और E यानी एज, एज यानी किनारा। तीन चीज है, किनारा या कोर और शीर्ष और फलक। तीन चीजों में संबंध हम आयलर सूत्र के द्वारा निकालते हैं। देखिए, इसमें यदि हम घनाभ के लिए देखें तो घनाभ में हम लिख सकते हैं। घनाभ में आप देखेंगे डायरेक्ट आप लिखेंगे F बराबर, F यानी फलक बोलते हैं, F यानी फलक। फलक F बराबर कितने होते हैं बताइए? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं, ये है शीर्ष। शीर्ष को हम B से दर्शाते हैं। B बराबर शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। वेरी गुड। और E यानी है हमारा किनारा। क्या है? किनारा। किनारा कितना होते हैं? E बराबर कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अब हम क्या करें, ये जो सूत्र है आयलर का सूत्र, यदि आप इसमें मान रखें तब लिखेंगे, तब सूत्र से, कौन सा सूत्र से? आयलर सूत्र से। आप सूत्र लिख दीजिए। F प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? E प्लस टू। F प्लस बी बराबर E प्लस टू। F का मान कितना है? देखिए 6 है और B का मान कितना है? 8 है। बराबर E का मान बताइए? 12 और धन आ जाएगा 2। 6 में 8 जोड़े कितना आएगा? 14। कितना जाएगा? 14। और 12 में 2 जोड़े कितना आएगा? 14। तो आप देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं क्या नहीं? yes, इसका मतलब है कि LHS, फर्स्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब है कि आयलर सूत्र सत्यापित होता है। किसके लिए? घनाभ के लिए। किसके लिए? घनाभ के लिए। तो यहाँ लिख देंगे, अतः आयलर सूत्र घनाभ के लिए आयलर सूत्र सत्यापित होता है। के लिए आयलर सूत्र सत्यापित होता है। आयलर सूत्र सत्यापित होता है। इस प्रकार से हम आसानी से आयलर सूत्र का सत्यापन कर सकते हैं। और यदि देखिए, इसमें घनाभ दिया गया है, सेम ऐसा ही प्रश्न बदल करके आपको यदि परीक्षा में दे दे, घनाभ के स्थान में यदि क्या कर दे, देखिए दूसरा सवाल यही बन जाएगा। घनाभ के जगह में मैंने लिख दिया घन। क्या कर दिया? एक घन के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो एक नया सवाल बन गया ना। तो पुनः हम आयलर सूत्र लिख देंगे। F प्लस बी बराबर E प्लस टू लिख देंगे। और घनाभ के जगह में घन के लिए, बस घनाभ और घन में अंतर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहेगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो वो घनाभ है। जैसे आप ईंट देखते हैं ना, जैसे कि माचिस रहती है, माचिस घनाभ के आकार की है। लेकिन हम लूडो खेलते हैं आप लोग? हाँ, लूडो किसके आकार का है? घन। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहते हैं। फलक होते हैं 6, शीर्ष होते हैं 8 और किनारा होते हैं 12। सेम ऐसे ही सूत्र में मान रखेंगे। LHS RHS बराबर आ जाएगा। घनाभ के जगह में पुनः हम लिख देंगे घन के लिए आयलर सूत्र सत्यापित होता है। आपको बन जाएगा अब आयलर सूत्र का सत्यापन। यस सर। फिर से पुनः अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।